नमस्कार दोस्तों, कार पॉइंट हिंदी के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गिरीश। दोस्तों, आज के वीडियो में अपनी कार ऑल्टो K10 की 4th पेड सर्विस खुद ही करके बताने वाला हूं। अपनी कार की सर्विस मैं खुद ही करूंगा और इसमें कितना खर्चा दोस्तों आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो मैं सर्विस है वो खुद ही क्यों कर रहा हूँ या बाहर क्यों करवा रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है दोस्तों कि आपको पता होगा कि मारुति की जो कारें होती हैं उन पे जो वारंटी मिलती है 2 साल की मिलती है और 40,000 किलोमीटर की मिलती है। तो मेरी कार की दोस्तों जो वारंटी है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि 20,000 किलोमीटर पर मुझे सर्विस करानी थी या 2 साल के अंदर। तो मेरी कार 20,000 से थोड़ा ज़्यादा चल गई है, लेकिन 40,000 किलोमीटर नहीं चली है। लेकिन मेरी कार को 2 साल हो गए, तो वारंटी ख़त्म हो गई है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अपनी कार की सर्विस मैं बाहर कराऊँ या खुद ही करूँ या अपने खुद के गैराज में करूँ। तो अगर आप सर्विस स्टेशन पर जाएंगे इसकी सर्विस कराने तो करीब 5 से 6,000 रुपये का खर्चा आएगा, ठीक है, जिसमें 1,500 रुपये के करीब लेबर चार्ज होता है और बाकी और भी एक्स्ट्रा खर्चे जोड़ दिए जाते हैं, GST वगैरह, ठीक है। और दोस्तों जो 5 से 6,000 है वो मैंने आपको अनुमानित बताया है, इससे ज़्यादा भी खर्चा आ सकता है। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमसे 7,000 या इससे ज़्यादा रुपये भी लिए गए हैं 4th पेड सर्विस के। तो ये जो सामान दोस्तों आप बगल में देख रहे हैं ये सब हमें चेंज करना अपनी कार में, जो कि 4th सर्विस जो होती है उस पर चेंज किया जाता है। तो मैं आपको अपनी कार की सर्विस खुद करके बताऊंगा, साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इस पर कितनी कॉस्ट आई है। और ये जो पूरा सामान जो दिख रहा है ऑयल वगैरह, ब्रेक ऑयल फ्लूइड, जो ब्रेक फ्लूइड ऑयल है, कूलेंट है और जो ऑयल है, ऑयल फिल्टर वगैरह है, तो इसकी प्राइस भी क्या है दोस्तों। ये एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर मारुति सुजुकी लिखा है। मैं अभी डिटेल में आपको पूरी जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं इसके पूरे प्राइस के साथ आपको दिखाऊंगा। तो चलिए गाड़ी की सर्विस करने से पहले इसका प्राइस जान लेते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये है हमारी कार का जो आप देख रहे हैं ब्रेक फ्लूइड, ठीक है। तो ये ब्रेक ऑयल है दोस्तों और ये .3 ऑयल है। .3 ऑयल जो होता है वो हमारी कार के ब्रेक सिस्टम में यूज किया जाता है। और दोस्तों ये जो ऑयल है ये है एस स्टार कंपनी का, ठीक है। तो मारुति खुद नहीं बनाती, अपना लेबर लगाकर मतलब आपको बेचती है थोड़े ज़्यादा दाम में। चूँकि मैं दूसरा भी ऑयल यूज कर सकता था, लेकिन मुझे आपको बताना था कि जो कंपनी यूज करती है उस पर कितना खर्चा आता है। अगर मैं दूसरी कंपनी का ऑयल लेता तो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ जाता और यही सेम क्वालिटी का ऑयल मेरे को मिलता बाहर से। और ये कंपनी का मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपको बताऊं कि अगर आप सर्विस स्टेशन पर भी सर्विस कराते हैं तो कितना पैसा आपका खर्च होता है, जो कि आपकी चीज़ें रिप्लेस होंगी। तो देखिए इसका जो प्राइस है दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले आप देख रहे होंगे 177 रुपीज़ है, देखिए। तो 177 रुपीज़ इसका प्राइस है, ठीक है। 177 रुपये का ये हो गया हमारा ब्रेक फ्लूइड ऑयल। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है कूलेंट। तो ये भी एस स्टार कंपनी का है, देखिए। और इसका जो प्राइस है दोस्तों ये भी मारुति का है, देखिए ओरिजिनल मारुति सुजुकी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये भी मैं इसीलिए लेके आया, हालांकि इससे सस्ते आपको कूलेंट मिल जाते हैं मार्केट में। ये लेके आया मैं आपको बताने के लिए कि जो कंपनी यूज करती है उसको भी यूज करेंगे तो कितनी कॉस्ट आने वाली है। तो इसका प्राइस भी देख लीजिए दोस्तों, 263 रुपये इसका प्राइस है, देखिए, ठीक है। और ये ओरिजिनल जो कूलेंट कंपनी यूज करती है वही है। इसके बाद बात आती है ऑयल फिल्टर की। ये भी देखिए ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है ये, ठीक है। ये पहले 69 रुपीज़ का आता था, शायद 79 का, और अभी इसका थोड़ा रेट बढ़ गया है तो करीब हो गया है ये 82 रुपीज़ का। देखिए मैं दिखाऊंगा आपको। तो 82 रुपीज़ का ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है। आपकी गाड़ी का जो ऑयल फिल्टर है वो 82 रुपीज़ का पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आती है ऑयल की बात, इंजन ऑयल की बात। तो मोबिल का इंजन ऑयल कंपनी यूज करती है, देखिए। तो ये जो इंजन ऑयल है दोस्तों, मैं अगर डीलर के पास लेके आता तो मुझे पड़ रहा था 1100 रुपये का, ठीक है। तो ये जो ग्रेड, पहले मैं आपको समझा दूँ, ये जो आप ग्रेड देख रहे हैं 5W30, तो मैं 5W30 इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि गर्मी का मौसम दोस्तों आने वाला है। चूँकि मेरे शहर में जो गर्मी है वो ज़्यादा रहती है, 45 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो ये गर्मी के लिए अच्छा है क्योंकि थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रहती है इसमें, ठीक है। और जो 0W20 रिकमेंडेड कंपनी का जो इंजन ऑयल होता है ये भी रिकमेंडेड है, ऐसा नहीं है। जो 0W20 होता है वो सर्दी के लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है और माइलेज अच्छा देती है गाड़ी। इसमें चिकनाहट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं इस बार 5W
30 यूज करने जा रहा हूँ। और इसका जो प्राइस है दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो प्राइस लिखा हुआ है, अगर मैं कंपनी से लेता तो मुझे इतने ही प्राइस में मिलता, करीब 1100 रुपये में। ये देखिए 1092 रुपीज़, और ये मुझे पड़ा है 900 रुपये का। ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज़ और लेके आया हूँ जो कि मुझे चेंज तो नहीं करनी थी। ये हमारा एयर फिल्टर है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। चेंज तो नहीं करनी थी चूँकि मेरा गंदा ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं नया लेके आया हूँ। तो ऑयल, ये हमारा एयर फिल्टर है जो कि मुझे पड़ा है 170 रुपीज़ का। ठीक है, देखिए इस पर भी आप प्राइस देख रहे होंगे ठीक से, 170 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। और एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी, ये है ग्रीस पैकेट, कैस्ट्रॉल का ग्रीस है ये, और इसका जो प्राइस है वो 25 रुपीज़ का मुझे पड़ा है। तो 25 रुपीज़ इस पर ही प्राइस डली हुई है। तो ये सब चीज़ें हमें लगेंगी। इसका यूज हम करेंगे दोस्तों अपने डोर पर, और जो बोनट होता है और जो हमारी पीछे की डिग्गी होता है उसका डोर होता है, उस पर हमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है उसके लिए। तो ये सब चीज़ें हैं 1 2 3 4 5 और इसको मिला के 6। तो 6 आइटम हमें रिप्लेस करने होते हैं। साथ साथ दोस्तों जो मैं कूलेंट लेके आया हूँ, तो इसमें भी आप डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल पानी होता है उसको यूज नहीं करना है। तो मैं बिस्लरी का पानी यूज करने वाला हूँ, और जो क्वांटिटी है वो भी मैं आपको सर्विस के दौरान बताऊंगा कि कितना कूलेंट हमारी कार में आता है और कितना जो ब्रेक ऑयल है वो हमारी कार में यूज होगा। ब्रेक ऑयल का ऐसा है दोस्तों, जो ब्रेक ऑयल है ये 250 ml का है। ठीक है, 250 ml का है, तो जितना लगेगा हम उसको उतना फिल कर लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ये 3 लीटर का है, तो ये भी जितना लगेगा उतना हम यूज करेंगे। वैसे 2.8 लीटर जो ऑयल है हमारे इंजन में आता है। तो चलिए अब दोस्तों चलते हैं कार के पास, उसके बाद देखते हैं कि सर्विस कैसे होती है। और इसका जो टोटल है दोस्तों आप लगा लीजिए, मैंने तो लगा लिया, करीब 1670 रुपये का पूरा टोटल आया है इन सभी आइटम का। तो अब आप समझिए कि 1670 रुपये में सब कुछ आ जाएगा आपकी कार की 4th सर्विस में। और अगर आप बाहर से करवाएंगे तो मैकेनिक दोस्तों कितने पैसे लेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। हालांकि मेरे तो जो ब्रदर हैं वो खुद ही गाड़ी की सर्विस कर देंगे, तो मुझे तो कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं कार के पास और दोस्तों अपनी गाड़ी की सर्विस करते हैं स्टार्ट। तो मैंने अपनी कार रैंप पे लगा दी है, और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ये हमारा नया वर्कशॉप बनने जा रहा है, जिसमें हम व्हील बैलेंसिंग अलाइनमेंट की मशीन लगाने जा रहे हैं। साथ साथ वॉश स्टेशन भी हम इसमें लगाएंगे। तो अभी काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी शेड वगैरह लग गया है। अभी 15-20 दिन में इसका फर्श वगैरह का काम है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे ब्रदर हैं वो बनवा रहे हैं, तो काफ़ी सुविधा आपको मिलेगी आगे चल के यहाँ पर अगर आप करवाएँगे तो चलिए अब कार के नीचे चल के देखते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कार के नीचे का नज़ारा। तो ये हमारी कार के सस्पेंशन सिस्टम होते हैं, रियर सस्पेंशन सिस्टम है। और दोस्तों ये हमारी कार का एग्जॉस्ट सिस्टम है, जिसे हम साइलेंसर भी कहते हैं। और ये हमारे ब्रदर जो हमारी कार की सर्विस करेंगे। ये इंजन ड्रेन प्लग यहाँ पर होता है, जिसे इंजन ऑयल चैम्बर का बोल्ट कहते हैं। यहाँ से ऑयल निकलता है और यहाँ से कूलेंट का जो वॉल होता है वो यहाँ से कूलेंट को निकाला जाता है। और ये हमने अपनी कार का जो ऑयल फिल्टर वो खोल लिया है, तो यहाँ पर नया ऑयल फिल्टर फिट करेंगे। और यहाँ पर जो होता है हमारा जो ड्रेन प्लग है इसे भी हम खोलेंगे सर्विस के दौरान। और दोस्तों अगर आप कंपनी में सर्विस कराएंगे तो ये ड्रेन प्लग चेंज कर दिया जाता है, इसका ही पैसा लिया जाता है। चलिए अब कूलेंट निकालते हैं। तो कूलेंट निकालने के लिए हमें इस तरह से टप लगा देते हैं हम नीचे, ताकि कूलेंट फैले ना, क्योंकि ये काफ़ी हानिकारक होता है, एक तरह से ये पॉइजन होता है। तो वॉल्व खोल दिया नीचे का। अब मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। ऊपर से भी हम कूलेंट जो रेडिएटर का कैप है उसे खोल देंगे, ताकि कूलेंट आसानी से निकल जाए, क्योंकि इसके अंदर एयर होती है। तो बोनट खोल लेते हैं। और जो रेडिएटर का कैप होता है, अगर कार गर्म है तो दोस्तों आपको नहीं खोलना है इसे, थोड़ी कार को ठंडा हो जाए, इंजन ठंडा हो जाए तब खोलें। और इसको कपड़े से पकड़ के खोलें। अगर मान लीजिए गर्म हुआ भी तो आपका हाथ नहीं जलेगा, कपड़े से पकड़ के खोलने की कोशिश करें। तो अभी कार ठंडी हो गई थी तो हमने इसे खोल दिया। अब जो हमारा कूलेंट है वो निकल जाएगा यहाँ से। और जो रिजर्वायर है कूलेंट का, इसको भी हम खोल लेंगे। इसको निकालना पड़ेगा हमें, और जो इसके अंदर कूलेंट होता है वो भी हम निकाल लेंगे। तो चलिए मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ कि इसे कैसे निकाला जाता है। पहले देखिए दोस्तों, नीचे हमारा जो कूलेंट है वो टब में निकलने लगा है। तो आसानी से नीचे का जो वॉल्व होता है रेडिएटर के नीचे, उसको खोल के आप कूलेंट निकाल सकते हैं। तो इसको भी निकालना काफ़ी आसान है। इसको सीधे आप इस तरह तान लीजिए, और देखिए जो पाइप लगा हुआ है इसे नहीं निकालना है। पाइप
आप जैसे ही इसको ऊपर उठाएंगे तो पाइप के थ्रू वापस रेडिएटर में जो कूलेंट है वो चले जाएगा और नीचे से निकल जाएगा। तो ये आसानी से निकल जाएगा। और जैसे ही ये पूरा खाली हो जाएगा उसके बाद हम इसमें भी कूलेंट भरेंगे और जो रेडिएटर होता है इसमें भी कूलेंट को भरेंगे। तो अभी ये खाली हो रहा है, यहाँ से होते हुए देखिए यहाँ पर रेडिएटर जो कैप है उसमें आ रहा है ये पूरा कूलेंट। तो इसको हम क्लीन करके, अगर अंदर से गंदा है तो दोस्तों ये पाइप निकाल लें और अंदर से आप अच्छे पानी से साफ़ कर लें इसको, उसके बाद लगा दें। तो अभी मेरा अंदर से तो गंदा नहीं है ये टैंक, तो मैं इसको ऐसे ही लगा दूंगा क्लीन करके। तो क्लीन करके आप वापस इसको लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लगा कर वही दिखा देता हूँ कि इसको किस तरह से लगाया जाएगा। इसमें एक जगह दी होती है जिसमें ये फिक्स होता है, जिसमें ये आसानी से फिट हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको रखना है और ऊपर से पुश कर देना है या ठोक देना है। देखिए इस तरह से ये फिट हो जाएगा, आसानी से फिट हो जाता है। और जो हमारी कार का कूलेंट है वो निकल गया है। देखिए दोस्तों बिल्कुल साफ़ कूलेंट रखा है। 20,000 किलोमीटर पर चेंज करना होता है, लेकिन मेरी कार का कूलेंट एकदम बिल्कुल साफ़ है। हालांकि मैं अभी इसको और भी चला सकता था, तो चेंज मैं करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इसकी कॉस्ट कितनी आती है और कैसे चेंज किया जाता है। तो जितना कूलेंट थोड़ा बहुत फैल जाता है इंजन के ऊपर से तो उसे क्लीन कर देंगे क्लॉथ के थ्रू। तो थोड़ा सा देखिए दोस्तों कूलेंट फैल गया, आप कोशिश करें कि कूलेंट फैले ना, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल होता है। कोई जानवर वगैरह से चाट ले तो ये एक तरह का पॉइजन होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका वॉल कहाँ पर होता है। तो वॉल को टाइट कर दिया है नीचे जिधर से हमने कूलेंट को निकाला था, ठीक है। तो ये प्लास्टिक का वॉल होता है, इसको हमने वापस कर दिया है। अब मैं कार के नीचे आ गया हूँ। जो हमारा इंजन ऑयल का ड्रेन प्लग, जिसे हमें इंजन ऑयल चेम्बर का बोल्ट कहते हैं, जिससे ऑयल निकालते हैं, इसको भी खोल लेते हैं। तो इस तरह से ये खोला जाता है और इसको आराम से खोलना है एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद जो गंदा ऑयल है हमको निकाल लेना है, यानी कि हमारी कार का पुराना ऑयल। तो इस तरह से आप अपनी कार का जो इंजन ऑयल है वो निकाल सकते हैं। और जो बोल्ट है इसका ड्रेन प्लग जिसे हम कहते हैं, इसको खोलने के लिए 14 नंबर आपको पाने की ज़रूरत पड़ेगी। 14 mm वाला जो पाना होता है वो लगेगा। तो इंजन ऑयल काला नज़र आ रहा है मुझे, बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है। तो देखिए दोस्तों इंजन ऑयल तो ज़्यादा काला नहीं है, लेकिन चेंज करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि 1 साल के अंदर आपको चेंज करना ही होता है। तो अब हम लगा रहे हैं अपनी कार का ऑयल फ़िल्टर, और इसके ऊपर हमें लगाना होगा ऑयल, क्योंकि इसके ऊपर जो रबड़ की एक सील होती है उस पर ऑयल लगाकर ही कसा जाता है। तो हमारा जो इंजन ऑयल था उसको भी खोल लेते हैं। तो नया इंजन ऑयल ही यूज करना है। इसकी जो ऑयल सील है ऊपर जो रबड़ होती है उस पर फ़िल्टर की, तो ये फ़िल्टर है, इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे अपनी उंगली की सहायता से। इस तरह से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से जो मेरे भैया लगा रहे हैं। और इसको अपने हाथ से कसना है, पहले हाथ से ही कसना है, ठीक है। क्लॉकवाइज कसेंगे इसे, एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं। और इसको कसने के लिए या खोलने के लिए एक स्पेशल टूल की ज़रूरत होती है जिसे हम फ़िल्टर रेंच कहते हैं। तो वही मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले इसको हाथ से कस लेते हैं, उसके बाद जो स्पेशल टूल होता है फ़िल्टर रेंच, उसके थ्रू हम कसेंगे। और दोस्तों कई मैकेनिक जो होते हैं उसमें फ़िल्टर में ऑयल भरने के बाद कसते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। हालांकि जो नए मैकेनिक होते हैं उनको अनुमान नहीं होता है, इसलिए। तो ये रहा हमारा जो फ़िल्टर रेंच बोलते हैं इसे, स्पेशल टूल, जिसकी सहायता से हम अपना फ़िल्टर कसेंगे क्लॉकवाइज। तो देखिए इस तरह से ये कसेंगे इसको। तो मैं कह रहा था कि कई मिस्त्री होती है जो ऑयल फ़िल्टर होता है उसमें ऑयल भरने के बाद कसते हैं, तो वो नए मैकेनिक जो होते हैं उनको आइडिया नहीं होता। तो हम ऊपर से जब ऑयल भरेंगे अपने इंजन में तभी हम थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डाल देंगे। जब हम गेज में चेक करेंगे तो ज़्यादा शो होगा। तो अभी हमारा फ़िल्टर कस गया है तो ज़्यादा शो होगा, लेकिन जब हम अपनी कार का इंजन स्टार्ट कर लेंगे तो वो बिल्कुल ठीक पोजीशन पे आ जाएगा। तो अभी हम लगा देते हैं इसका ड्रेन प्लग वापस से। इसको भी क्लॉकवाइज हम कसेंगे 14 नंबर के पाने से। और इसको भी दोस्तों आपको कसते समय ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, क्योंकि ये स्लिप हो गया तो दिक्कत हो जाती है, आपको नया ही बदलना पड़ेगा। तो ये हमारे पास गोटी हैंडल है, हम उससे कस रहे हैं। तो ये कस दिया है हमने। दोस्तों मैं बीच बीच में से वीडियो को एडिट जल्दी कर रहा हूँ। और देखिए दोस्तों ये रहा हमारा जो ऑयल फ़िल्टर है वो।
ये पुराना ऑयल फ़िल्टर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किस ब्रांड का है, जो कि मैंने कंपनी में सर्विस कराई थी। तो ये सुजुकी का है और यही वाला हमने अपनी कार में अभी नया डाला था, ठीक है। और देखिए दोस्तों, जो ऑयल की कंडीशन है वो ये है। आपको काला दिख रहा है लेकिन इतना ज़्यादा काला नहीं है ये, अभी भी इसमें चिकनाहट है, मैंने देख लिया है। और अब हम इसका जो फ़िल्टर है वो खोलने जा रहे हैं, एयर फ़िल्टर। तो इसके लिए 10 नंबर का आपको इस तरह का टूल लगेगा। तो इसकी सहायता से एक आपको ये बोल्ट निकालना है केवल, उसके बाद ये फ़िल्टर असेंबली जो प्लास्टिक की लगी हुई है ऊपर, इसको भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने नया फ़िल्टर पहले ही लगा दिया था, क्योंकि मेरे को 400-500 किलोमीटर अपनी कार चलानी थी। उससे पहले ही, सर्विस से पहले ही मैंने नया फ़िल्टर इंस्टॉल कर दिया था। केवल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको कैसे निकाला जाता है। तो ये रबड़ मैंने निकाल ली है। उसके बाद इसको आराम से हल्के हाथ से ऊपर खींचना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, क्योंकि ये पूरा प्लास्टिक का है। इसके नीचे जगह होती हैं, 4 पॉइंट होते हैं, अगर ये टूट गया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये इसका अंदर फ़िल्टर है, इसे हम इस तरह खींच के निकाल लेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से खींच कर आप निकाल लो। अगर ये गंदा है तो इसे एयर प्रेशर से साफ़ करवा लें, या फिर इसको लकड़ी पर ठोक के साफ़ कर सकते हैं। और ये हमारी इंजन के कोयल हैं, 4 प्लग के लिए, माफ़ कीजिएगा 3 प्लग के लिए, 3 सिलेंडर इंजन है ये। इसे हम वापस से फिट कर देते हैं, लेकिन इसको लगाने से पहले दोस्तों हम पहले ऑयल फिल कर लेते हैं। पकड़ दो, मैं लगा। तो इंजन ऑयल अब हम डाल लेते हैं अपनी कार के इंजन में। और मैं आपको बता दूं कि जो इंजन ऑयल आता है वो 2.8 लीटर आता है ऑल्टो K10 में। बहुत से लोग बोलते हैं कि 3 लीटर आता है, तो ये 3 लीटर पूरा ऑयल है और इसे मैं भर रहा हूँ। तो आप खुद ही देख लीजिए। अभी एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि लेवल कितना हो गया है। तो 2.8 लीटर ऑयल भरूँगा मैं, और थोड़ा सा अभी ज़्यादा भरूँगा, थोड़ा सा लेवल से, क्योंकि अभी हमारी कार में जो ऑयल फ़िल्टर लगा है उसमें भी ऑयल जाता है जब हमारी कार का इंजन स्टार्ट होगा। तो देखिए अभी कम है, थोड़ा सा और भर लेते हैं। तो लेवल जो है वो 2 पॉइंट दिए होते हैं। जो ऊपर वाला लेवल होता है, जो गेज है इसमें, या हम इसे डिपस्टिक भी बोलते हैं, जिससे हम इंजन ऑयल का लेवल चेक करते हैं, इसमें 2 पॉइंट दिए होते हैं, 2 छेद दिए होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अभी इंजन ऑयल है थोड़ा सा बचा है कैन में। तो अभी इंजन ऑयल जो लेवल दिया है उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो अब जब हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो जो ऑयल फिल्टर हमने लगाया वो भी बढ़ जाएगा और लेवल बराबर आ जाएगा। और थोड़ी देर बाद हम फिर से चेक करेंगे इसको। अब इसका जो कैप है वो हम वापस से कस देते हैं, इसे क्लीन करके अच्छे से वापस कस देंगे। और इसके बाद हम लगाएंगे इसका एयर फिल्टर। जो एयर फिल्टर यूनिट है उसको मैं लगा देता हूँ। तो इसमें लॉक होते हैं आगे, तो उसमें फंसाने होते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ऊपर के 2 लॉक हैं, नीचे 2 लॉक होते हैं, और ऊपर के जो 2 लॉक हैं जिसे हम लगा देंगे। तो इस तरह से ये ठीक से फिट हो जाएगा इस तरफ ऊपर की साइड। उसके बाद हम इसको वापस अपनी जगह पे बैठाएंगे। तो ये क्लिप लगा दी मैंने लॉक लगाने के बाद, और इसको आसानी से आप फिट कीजिए, इसमें ज़्यादा जोर ना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से ये फिट हो जाएगा। और जो इसकी रबड़ है वो भी हम इस तरह से लगा सकते हैं। आप चाहें तो दोस्तों इस रबड़ को ना निकालें, डायरेक्ट इसके 2 पॉइंट दिए होते हैं यहाँ पर, जो बम्पर पे दिए होते हैं, उसको भी खोल सकते हैं। लेकिन रबड़ निकाल लेंगे तो टाइम बच जाएगा, और वापस से हम इसका जो बोल्ट है वो कस देते हैं। तो हमारा जो एयर क्लीनर है उसमें जो फिल्टर होता है वो इस तरह से क्लीन किया जाता है। अब हम डालेंगे दोस्तों कूलेंट। तो कूलेंट की डालने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो कूलेंट पड़ता है वो 4.5 लीटर पड़ता है, ठीक है। लेकिन इंजन में थोड़ा बहुत रह जाता है, करीब 3 लीटर पानी और 1 लीटर कूलेंट, यानी कि 1/3 पानी हमको मिलाना है। और ये जो कूलेंट है 1 लीटर है, इसमें हम 3 लीटर पानी करीब मिलाएंगे। तो होगा क्या दोस्तों कि जो कूलेंट है वो अपने आप मिल जाएगा पानी के साथ, ठीक है। और पानी जो है वो मिनरल वाटर यूज कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा मैं कूलेंट बचा लूँगा। जो बगल में एक रिजर्व वाल्व होता है अलग से, उसमें भी थोड़ा सा हम डाल लेंगे बाद में। और अब मैं मिलाऊंगा इसमें पानी। तो पानी भी दोस्तों ऐसे मिलाना है आपको, आराम आराम से। आप सोचें कि एक बार में पूरा पानी चले जाएगा, तो एक बार में नहीं जाएगा। तो ये 2 लीटर की मिनरल वाटर की कैन है, तो इसमें मैं भर के दिखा रहा हूँ आपको। तो धीरे धीरे दोस्तों इसमें पानी जो है वो पूरा चले जाएगा। और जब आप अपनी कार का इंजन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद, उसके बाद भी आपको थोड़ा पानी डालना है, क्योंकि जो पानी है वो नीचे चले जाएगा, इंजन में सर्कुलेट होता है, तो जो पानी है वो कम हो जाएगा। तो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करना है। अभी थोड़ी देर बाद आपको अपनी कार का इंजन स्टार्ट करना है। हम अपनी कार का इंजन स्टार्ट कर लेंगे और उसके बाद
इसमें बार बार पानी डालते रहेंगे। और साथ में जो बगल में प्लास्टिक का जो इसका कैन दिया गया है रिजर्वोयर, उसमें भी कूलेंट थोड़ा सा डालेंगे और पानी मिला लेंगे। तो देखिए अभी ये फुल हो गया है और थोड़ी देर बाद मैं इसको फिर से इसमें टॉप अप कर लूँगा। तो अभी मैं इसका कैप लगा देता हूँ, ठीक है। तो रेडिएटर कैप जो है वो हमने टाइट कस दिया है और अब हम निकालेंगे अपनी कार का ब्रेक ऑयल। तो ये ब्रेक फ्लूइड रिजर्वोयर है, तो इसका कैप मैंने निकाल लिया और इस पर लिखा हुआ है क्लियरली कि .3 ऑयल यूज करना है। और मेरी कार का जो ब्रेक ऑयल है उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी है, मैंने समय समय पर चेक करता रहता हूँ। तो इसको दोस्तों चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कंपनी कहती है कि इसे चेंज कीजिए, मतलब कि जो सर्विस सेंटर वाले हैं वो कहते हैं कि इसे चेंज कीजिए, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसको टॉपअप किया जाता है। तो हम सिरिंज के सहायता से इसको इस तरह निकाल लेंगे, पूरा खाली कर लेंगे ये टैंक जो इसमें दिया गया है प्लास्टिक का रिजर्वोयर, ठीक है। चूँकि दोस्तों आज संडे है, जब मैं सर्विस कर रहा हूँ तो हमारा जो मेन वर्कशॉप है वहाँ पर इसके टूल हैं। तो अभी हम नए वर्कशॉप में आए हैं, संडे के दिन वो बंद रहता है, तो यहाँ एकांत पे हम सर्विस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर टूल नहीं है उसको निकालने का, हालांकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये हमारी कार का ब्रेक फ्लूइड है। तो इसका जो ग्रेड होता है दोस्तों वो सेम होना चाहिए, .3 होना चाहिए। इसका कलर डिफरेंट है, ये वाइट कलर का, और जो मेरी कार में डला है वो रेड कलर का है। तो कलर से कोई मतलब नहीं है, जो ग्रेड है वो सेम होना चाहिए, आप ग्रेड का ध्यान रखें। तो अब हम इसे टॉप अप कर देंगे। देखिए इस पर .3 लिखा हुआ है और जो बोतल है उस पर भी .3 लिखा हुआ है। अब इसको हम टॉप अप कर देते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी कार के नीचे चारों टायर के लिए ब्रेक लाइन जाती है वहाँ से एयर निकाली जाती है, यानी कि जो पुराना ऑयल होता है वहाँ से निकाल सकते हैं। हालांकि ज़रूरत दोस्तों बहुत ही कम पड़ती है, जब आप पूरी तरह से ऑयल को चेंज करें, बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन है या लाइन वगैरह चौक हो गई, तब ऐसी इसकी एयर जो होती है उसको निकालने की या ऑयल को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसे नहीं निकालेंगे, हम केवल अपना जो ऑयल है उसको टॉपअप कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम करेंगे साफ़ कपड़े से इसे क्लीन, और थोड़ा सा पानी दोस्तों जो मिनरल वाटर है वो इसमें भी डाल लेते हैं, ताकि हमारी जो विंडशील्ड है उसको क्लीन करने में हमें पानी की जब ज़रूरत हो या फ्लूइड की जब ज़रूरत हो तो हम इसका यूज कर सकें। तो इसको भी थोड़ा टॉप अप कर लेते हैं। और दोस्तों मैं अपनी कार की विंडशील्ड क्लीन करने के लिए कोई फ्लूइड का यूज नहीं करता हूँ, कोई क्लीनर का यूज नहीं करता हूँ, इसके साथ केवल मिनरल वाटर या आरओ के पानी का यूज करता हूँ। अब दोस्तों मैं एक बार फिर से अपनी कार का जो इंजन ऑयल है उसका लेवल चेक कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया था। तो अभी हम इसकी डिपस्टिक निकाल के इसको क्लीन करने के बाद वापस से डाल रहे हैं, और अब देखते हैं कि इसका जो इंजन ऑयल लेवल है वो कितना है। तो अभी बिल्कुल प्रॉपर इंजन ऑयल लेवल इसमें आ गया है। देखिए यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ तक लेवल हमें चाहिए होता है, तो यहाँ तक बिल्कुल प्रॉपर इसमें आ गया, यानी 2.8 लीटर इंजन ऑयल इसमें आया है। और हम इसको बिल्कुल ठीक से साफ़ कर लेते हैं। और अब हम नीचे आके दोस्तों कार के सस्पेंशन वगैरह के जो बोल्ट वगैरह होते हैं वो चेक करेंगे, कोई लूज़ तो नहीं है, और साथ साथ लीकेज भी चेक करेंगे, जो कि हमने इंजन ऑयल और जो कूलेंट वगैरह डाला है वो लीक तो नहीं हो रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं कार के और फिर चेक करते हैं। तो चलिए फिर से नीचे चलते हैं कार के और देखते हैं। तो अभी चेक कर रहे हैं भैया कि कोई सस्पेंशन वगैरह में कोई चीज़ अटकी तो नहीं है या कुछ चीज़ टकरा तो नहीं रही है। और अब आगे का चेक कर रहे हैं कि कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये हमारी कार का क्लच एडजस्टर है, तो यहाँ से आप क्लच को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी कार की क्लच को एडजस्ट नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि क्लच में मुझे एडजस्टमेंट अभी महसूस नहीं हो रहा है। बाकी कूलेंट वगैरह कोई लीक नहीं हो रहा, इंजन ऑयल वगैरह कहीं से लीक नहीं हो रहा, और ना ही फिल्टर से कोई लीक हो रहा है। तो बिल्कुल बढ़िया है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत मुझे नहीं लग रही है। और ये हमारी कार की ब्रेक लाइन है, आप देख रहे होंगे इस साइड वाली ये ब्रेक लाइन है, और इस तरफ की हमारी कार की फ्यूल लाइन है। तो फ्यूल लाइन के लिए 2 पाइप जाते हैं और ब्रेक लाइन के लिए भी 2 जो पाइप हैं वो जाते हैं। जो ब्लू कलर की आप लाइन देख रहे हैं ये फ्यूल लाइन है, और ये हमारी कार का फ्यूल फिल्टर है, ठीक है। पेट्रोल फिल्टर होके यहाँ से आगे इंजन में पहुँचता है, और 40,000 किलोमीटर के बाद इसको भी रिप्लेस करना होता है। तो सब कुछ दोस्तों हमने चेक कर लिया, कोई नट बोल्ट लूज नहीं है और ना ही कोई लीकेज हमें नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं वापस से ऊपर, और अब हम करेंगे अपनी कार की जो ग्रीसिंग करने वाले पार्ट हैं उस पर ग्रीसिंग करेंगे। तो बोनट का ये लॉक होता है, इस पर हम लगाएंगे ग्रीस थोड़ी सी, ठीक है। मेरी कार का जो लॉक है और जो जितने भी पार्ट हैं वो मैंने पहले ही क्लीन कर लिए थे, तो आप कपड़े से पहले पुराना ग्रीस हटा लें, उसके बाद ही ग्रीसिंग करें। तो अब डोर पे भी लगा लेते हैं ग्रीस, तो मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखा दूंगा जल्दी से। तो अभी फ़िलहाल आप एक डोर का देख लीजिए, तो आपको यहाँ पर लगानी है ग्रीस, ठीक है।
लेकिन इसको क्लीन ज़रूर कर लें पहले। और आपको इस तरफ लगानी है, ऊपर या नीचे की तरफ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर लगानी है और नीचे की साइड से भी लगानी है। तो अब मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ ताकि आपका और मेरा समय बचे। जो चारों डोर के लॉक पर आपको लगाना है इस तरह से, अंदर और बाहर, ऊपर और नीचे। और उसके बाद जो आपके डोर हैं वो काफ़ी स्मूथ भी हो जाएंगे और लॉक जो हैं वो भी ठीक से काम करेंगे। ठीक है। और इससे क्या होता है दोस्तों, जो लॉक होते हैं इसकी लाइफ भी बढ़ती है। तो ग्रीसिंग काफ़ी ज़रूरी है। इसको लुब्रिकेट करने के लिए हम ग्रीस का यूज करते हैं। तो चारों डोरों पे आपको ये ग्रीसिंग और जो बोनट है उस पर करनी है, और जो हमारा टेल गेट है यानी कि जो हमारी डिग्गी है गेट है उस पर भी करनी है। हालांकि दोस्तों मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए मैं पीछे नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है। तो हमारे ये चारों जो डोर है इस पर इस तरह से ग्रीसिंग हो जाएगी। तो चारों डोर की जो ग्रीसिंग है दोस्तों वो आप प्रॉपर से ज़रूर करवाएं जब भी आप सर्विस करवाते हैं। तो फाइनली हमारी कार की जो सर्विस है वो कंप्लीट होने वाली ही है। अब हमारी कार की जो बैटरी है इसमें भी डिजिटल वाटर बनना है। तो डिजिटल वाटर दोस्तों मैंने ऑलरेडी भर लिया था, मैं चेक करता रहता हूँ समय समय पे, इसलिए मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अपनी कार की बैटरी का लेवल चेक करें या अपनी कार की बैटरी को चेक करवाएं। और अब हमारी कार की सर्विस हो गई है कंप्लीट, तो हम अपनी कार को नीचे उतार रहे हैं। इसके बाद मैं आपको घर पर पहुंच के डिटेल में बताऊंगा कि इसमें कितना खर्चा आया है। तो चलिए कार को नीचे उतार लेते हैं। और दोस्तों फाइनली अब मैं आ गया हूँ अपने घर पर अपनी कार की सर्विस करा के, और अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें टोटल कितना खर्चा आया। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें रिप्लेस हुई, उसका प्राइस मैंने पहले ही बता दिया था। इसके बाद दोस्तों मैंने 4 लीटर मिनरल वाटर और ख़रीदा था, जो कि मैंने कूलेंट के साथ मिलाया था, जिसमें से 1 लीटर करीब बच गया है। तो करीब 60 रुपये का और मैंने मिनरल वाटर परचेस किया था। तो टोटल देखा जाए दोस्तों एयर फिल्टर को मिला के, अगर आप एयर फिल्टर चेंज नहीं कराते हैं तो 1507 रुपये का खर्चा आएगा। और अगर आप एयर फिल्टर भी डालते हैं, हालांकि दोस्तों वो 40,000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस किया जाता है, लेकिन मेरी कार का जो एयर फिल्टर था वो ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी चेंज कर दूँ। तो कुल मिला के जो मेरी कार की सर्विस में खर्चा आया है वो आया 1677 रुपये का। और अगर आप एयर फिल्टर नहीं चेंज कराएंगे तो 1507 रुपये का खर्चा आएगा, जो चीज़ें रिप्लेस होंगी उसमें। अब बात करते हैं दोस्तों कि लेबर चार्ज कितना लगता है। तो मैक्सिमम दोस्तों आपको बाहर 500 रुपये में लेबर चार्ज देना होता है, इससे ज़्यादा लेबर चार्ज नहीं लगता है। हाँ, अगर आप अतिरिक्त कुछ काम करवाते हैं अपनी कार में, जैसे कि ब्रेक शू, ब्रेक पैड वगैरह चेंज करवा दें, तो उसका लेबर चार्ज थोड़ा सा आपको अलग से देना पड़ेगा। बाकी कंपनी से आप सर्विस कराएंगे तो 1500 रुपये के करीब लेबर चार्ज प्लस GST और तमाम चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं, और आपकी जो जेब है उस पर काफ़ी भारी खर्चा आ जाता है। तो इस वीडियो का बनाने का दोस्तों यही मकसद था कि आप अगर अपनी कार की फ्री सर्विस खत्म होने के बाद पेड सर्विस जो होती है अंडर वारंटी पीरियड में वो कराइए। उसके बाद वारंटी खत्म होने के बाद आप अपनी जो कार की सर्विस है वो बाहर करा सकते हैं किसी अच्छे से मैकेनिक पे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।